आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम्स होगा उसमें किस एग्जाम्स के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, कितने एग्जाम्स होंगे, कौन से एग्जाम में आपका कितना मार्क्स आपको अचीव करना होगा, कितना नेगेटिव मार्क्स होगा, ये सारी डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए यदि आप आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी किया है। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम भी याद रखना है कि आप सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो आरआरबी हर आरआरबी का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होने के कारण हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं कभी कभार कि जहाँ पे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, जो कि है हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में 124 और SECR में 1192 वैकेंसीज है, ठीक है। 1192 वैकेंसीज है। तो किस आरआरबी से अप्लाई करें? तो पहली चीज, यदि जिस आरआरबी में आप अप्लाई करेंगे आपका पोस्टिंग उसी आरआरबी में होगा। बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल ट्रांसफर का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको किस एरिया में आपको पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप ज्यादा वैकेंसीज पे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हजारों लोग फॉर्म फिल करेंगे और हर कोई उसी ज्यादा वैकेंसीज के आरआरबी को चूज करेगा। मगर आप चूज करिएगा, आप पहला पॉइंटर आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए सिलेक्शन के बाद। दूसरा पॉइंटर थोड़ी सी वैकेंसीज ज्यादा हो, ताकि जैसे यहाँ आरआरबी भोपाल में काफी कम वैकेंसीज है, ठीक है। और आपको हमको पता है कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, तो काफी सारे कैंडिडेट्स को चूज करेंगे। तो थोड़ा म्यूचुअली दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए चूज करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा आरआरबी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, समझा। नेक्स्ट जो सेकंड चीज है आपका, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो आपकी 5 स्टेजेस में होगी। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैंने आरआरबी 2018 का एग्जाम दिया था, असिस्टेंट लोको पायलट में मैंने सिलेक्शन लिया था। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर किया कि कैसे हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था, ठीक है। तो ये पांचों एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई की है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करने वाला हूं। तो जो फर्स्ट सीबीटी होगा ये ओनली क्वालिफायर एग्जाम होता है, ठीक है। तो पहले क्या 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस में पहला सीबीटी 1 जो कि क्वालिफायर होगा, सीबीटी 2 होगा जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे मेरिट लिस्ट में, सी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये पांचों स्टेजेस आप जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में कि सीबीटी 1 क्या होगा। आगे के वीडियो में डिटेल में हम सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आपका सीबीटी 1 होगा, उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये ओनली स्क्रीनिंग के लिए है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है सीबीटी में आप 100 में से 100 नंबर ले आएंगे, मतलब 100% मार्क्स ले आएंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफायर एग्जाम्स होता है। तो सीबीटी 1 विल ओनली बी स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 में जाने के लिए सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। आई बात समझ में। दूसरी चीज, द मार्क्स ऑफ सीबीटी 1 शेल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, पैनल बनेगा, उसमें सीबीटी 1 के मार्क्स को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफायर एग्जाम। आई बात समझ में। अभी सीबीटी 1 का आपका पैटर्न और सिलेबस क्या होगा ये देख लेते हैं। तो आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा, 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मिलेंगे और आपके टोटल होंगे 75 क्वेश्चन। कितने होंगे? 75 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होगा 1 नंबर, मतलब 75 क्वेश्चन होंगे और आपका 75 मार्क का पेपर होगा।
तो हर एक क्वेश्चन का एक नंबर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपका -1/3, जैसे +1 है तो 1/3 नंबर आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आपकी प्रिसिशन मेंटेन करनी है। यदि गलत आप जैसे बोलते हैं तुक्का लगा दिया या अंदाजे से आंसर कर दिया, वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एसटी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ये मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। इसके ऊपर आ गया तो आपका क्वालिफायर माना जाएगा, ठीक है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज है, इससे नीचे को आपको कैलकुलेट भी नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सीबीटी 1 इन जनरल विल बी conformity with the educational standard and minimum technical qualification prescribed by the post। तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस होंगे, कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा उसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये 4 मेन टॉपिक्स रहेंगे। आई बात समझ में? मैं आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ये सारा प्रिपरेशन आपका एक ही जगह पे रह के सब कुछ कंप्लीट हो जाए। आई बात समझ में? तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज का ये मतलब नहीं है आपका सीबीटी क्वालिफाई होगा, ये जो है ये है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी। इससे नीचे आया तो काउंट भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या होगा इसका सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो सीबीटी 1 में कट ऑफ क्या रहेगा? सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहेगा कि हर आरआरबी में जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स, 15 टाइम्स द वैकेंसीज ऑफ आरआरबी। जैसे आपने आरआरबी भोपाल में अप्लाई किया है, आपने मान लो भोपाल में 300 वैकेंसीज है, तो 300 के 15 गुना मतलब 4,500 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो सीबीटी 1 में आपको अच्छा स्कोर करना है, क्वालिफाइंग है, मगर आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए तभी होगा जब आप उन 15 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट में आए। आई बात समझ में? तो सीबीटी 1 में भी हाई स्कोर करना जरूरी है, मगर इसके मार्क्स आगे कैलकुलेट नहीं होंगे। तो कितना? 15 टाइम्स the vacancies of RRB. It will be based on the merit list of CBT 1. Marks will be normalized in all stage of examination. अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम होती है, तो आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो टॉप 15 टाइम्स वैकेंसीज होंगी उसको उतने ही कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए अलाउ किया जाएगा। तो सीबीटी 1 को भी लाइटली नहीं लेना है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे सीबीटी 1 में जो हमारा होगा ये 4 टॉपिक्स होंगे। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ये पूरा होगा आपका मैथमेटिक्स। मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी, अल्फाबेटिकल्स, न्यूमेरिकल सीरीज, ये सब होगा। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल साइंस में 10वीं तक के लेवल का आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयर्स में आपका करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये पूछा जाएगा। तो आपको मेनली ये 3 पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जनरल अवेयरनेस आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये कॉन्टेक्ट में, टच में रहेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सीबीटी 1 का पूरा डिटेल। मैं आपको आगे के वीडियोस में पूरा डिटेल में इसको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आपको क्विजेस देने वाला हूं ताकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के सारा प्रिपरेशन हो जाए। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।